हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सेल डिवीज़न और सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे। सेल साइकिल का बेसिक आज डिस्कशन होगा, उसके फेजेस पर आज हम लोग नहीं जाएंगे, बस बेसिक डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो सेल डिवीज़न जो है, ये टर्म सेल डिवीज़न, ये सेल साइकिल बायोलॉजी में कैसे आया उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो रुडोल्फ वर्चो नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी अपनी। उनकी स्टेटमेंट थी कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कोशिका है यानी जो टिश्यू है, उनका जो निर्माण होता है यानी क्या उनका फॉर्मेशन होता है, वो पहले से मौजूद कोशिकाएं ही करती हैं। कैसे? वो अपने आप को डिवाइड करके। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या कहना चाहते हैं रुडोल्फ वर्चो कि कोई मान लेते हैं ये एक सेल है, उसके अंदर का ये हो गया न्यूक्लियस। ये सेल जो है अपने आप को ही डिवाइड करता है, अपना ही फोटोकॉपी का निर्माण करता है। ये सेल अपने आप को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देता है, कुछ इस प्रकार। इसी तरह के फिर ये डॉटर सेल अपने आप को ग्रोथ स्टेज में लाते हैं, अपने आप को ग्रोथ करवाते हैं। ग्रोथ करने के बाद ये फिर अपने आप को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि आप मान सकते हैं जो हम लोग में भी ऐसा होता है। रिप्रोडक्शन में आपको पता होगा कि कोई बच्चा हुआ वो भी किसी ना किसी दिन पापा बनेगा ही। तो उसी तरह का सिस्टम यहाँ पर भी चल रहा है कि कोई बच्चा हुआ अभी तुरंत उसका शादी थोड़ी ना हो जाएगा, उसके अंदर ग्रोथ आएगी, मेच्योरिटी आएगी, उसके बाद उसका माता पिता उसकी शादी करेंगे, तब वो अपने वंशज को आगे बढ़ा पाएगा, कुछ इसी प्रकार। तो यहाँ पर क्या होता है, यही सेल, ये जो सेल आप देख पा रहे हो, ये सेल जो है अपना यहाँ डॉटर सेल, ये अपने आप को डिवाइड किया है दो डॉटर सेल में। ये दो आपको डॉटर सेल देखने को मिल रहा है, ये दो डॉटर सेल है। ये जो है ग्रोथ स्टेज है, इसमें क्या कर रहा है सेल, कुछ नहीं करता है, बस अपने आप को ग्रोथ करता है और मैच्योरिटी को लाता है, यानी डिवाइड करने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, जैसे आप मान सकते हैं कि अभी कोई बच्चा मतलब अभी जन्म हुआ, उसका धीरे धीरे वो ग्रोथ कर रहा है, धीरे धीरे उसके अंदर आएगी कि मैच्योरिटी आएगी, हाँ पापा को उस मम्मी को उसको शादी करवाना है, तब तो आगे वंशज बढ़े। उसके लिए क्या करना होगा, अपने आप को अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, उसके नौकरी लेना होगा, अच्छा काम करना होगा, पैसे कमाएगा तब तो शादी करेगा। वही हुआ यहाँ ग्रोथ स्टेज। कहने का मतलब है कि सेल भी वही काम करता है जो आप ह्यूमन बींग्स करते हैं, उसी तरह का सेल का स्टेज चलता है। यही रुडोल्फ वर्चो इस स्टेटमेंट ने कही थी और इस स्टेटमेंट का मतलब कुछ यही होता है। इस पर जो है बहुत सारा साइंटिस्ट लोग काम किए और बहुत सारा हमें अब तो फेजेस देखने को मिलते हैं कि हर एक स्टेज में कैसा कैसा चेंज देखने को, बहुत तरह का चेंजेस, किस स्टेज में क्या चेंज आता है, वो सारे अभी हम लोग को पढ़ने होंगे और देखने को मिलता है। ठीक है, इस हिसाब से हम कहते हैं कि नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग सेल के दो पार्ट ही हैं। नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को दो वर्गों में बांटा गया, यानी कि ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया है दो टर्म में। एक तो बोलते हैं हम लोग यूनिसेलुलर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने हो उसको यूनिसेलुलर। एक ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेलुलर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक से अधिक यानी कि बहुत सारे सेल से बने हैं, वो मल्टी सेलुलर। अब जो बात यहाँ पर मैं इसके अनुसार समझाना चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिखने क्या वाला हूँ, अमीबा, जो कि बेहतर रीन एग्जांपल है यूनिसेलुलर के लिए। आप सबका दिमाग में पहले ही अमीबा ही आता है, तो अमीबा मैंने लिखा। अमीबा जो सेल है वो एक ही सेल है। अब मान लीजिए इस सेल के अंदर अगर डिवीजन होता है, ये अपने दो डॉटर सेल का निर्माण करता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल बॉडी भी है और इसी को हम लोग ऑर्गेनिज्म भी बोलेंगे। ये सिंगल सेल कैसा है, एक ऑर्गेनिज्म के रूप में काम कर रहा है, यानी ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड करके दूसरा ऑर्गेनिज्म बना रहा है जो कि अमीबा का है। यही अमीबा, फिर ये अमीबा ही कहलाएगा क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, सेल का जो डिवाइड करने का जो डिवीजन जो मेथड होता है, वो सम हाउ रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन का है। यानी यूनिसेलुलर के अंदर अगर सेल डिवीजन हो रहा है, यानी ये कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर के अंदर सेल डिवीजन के साथ साथ क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। यानी यूनिसेलुलर के अंदर सेल डिवीजन का क्या मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब मल्टी सेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, कुछ आपके बॉडी फंक्शन के लिए काम होते हैं, जैसे आरबीसी वगैरह बहुत तरह के सेल्स होते हैं। तो
अलग अलग सेल्स के हिसाब से यहाँ अलग अलग डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन समझने का प्रयास करते हैं कि सेल डिवीजन क्या हुआ। यही जो मैं आपको पहले अभी बता रहा था कि सेल डिवीजन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, पहले से मौजूद कोशिका से जो दूसरी कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, जिसके थ्रू एक नया सेल बनता है पहले से जो मौजूद सेल है उससे, उसी को तो सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन के दो पार्ट हैं, मेनली सेल डिवीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बोलते हैं माइटोसिस, दूसरे को बोलते हैं मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस दो सेल डिवीजन यानी कि दो फेसेस क्यों, मतलब दो तरह के क्यों बनाए गए? इसका दो तरह का बनने का कारण यह है कि माइटोसिस जो है नॉर्मल सेल को डिवाइड करता है, फॉर आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी हुआ, ये तरह के जो सेल्स हैं ये माइटोसिस से डिवाइड होंगे, यानी माइटोसिस का मेथड का प्रयोग करता है डिवीज़न के लिए। और मियोसिस जो है सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में को डिवाइड करने में काम देगा। रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी स्पर्म और एग को ये डिवाइड करता है, उसी सेल को ये डिवाइड करता है, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स को ही ये डिवाइड कर सकता है इस मेथड से। मान लीजिए हमारे पास मैथमेटिक्स का फॉर्मूले हैं, दो तरह के फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले से हम सिर्फ उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो ईजी टाइप के हैं, जो एंगल वाले मान लेते हैं कि एंगल वाले क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से कर सकते हो। आइडेंटिटीज वाले जितने क्वेश्चन होंगे जो ऐसे होंगे वो मियोसिस फॉर्म से कर सकते हो। तो दो फॉर्मूला है, दोनों को अलग अलग तरीके से हम यूज करेंगे अलग अलग के लिए। इसलिए माइटोसिस से हम लोग सिर्फ नॉर्मल सेल डिवीजन होता है। इससे जितने भी आपके बॉडी में नॉर्मल सेल्स होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ा के, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ा के, जितने बाकी बात तो सबको नॉर्मल सेल्स मान लेते हैं, उसका जो डिवीजन है माइटोसिस के होगा, माइटोसिस का मेथड का इस्तेमाल करके होगा। ठीक है, ये होता है ओवरऑल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कुछ नहीं है, बस जो प्रोसेस है जिससे कि नया जो सेल बनता है, जो प्रोसेस है पुराने सेल से, वही हो गया सेल डिवीजन। The process by which new cells are formed from pre-existing cell, वही हुआ एक प्रोसेस, उसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन, और कुछ नहीं था सेल डिवीजन के बारे में। अब चलिए समझते हैं कि सेल साइकिल टर्म कहाँ से आया। सेल डिवीजन तो समझ में आ गया कि सेल डिवाइड कैसे करता है और अपने डॉटर्स वो सेल जो है फिर ग्रोथ करता है और वो फिर जाके अपने आप को डिवाइड कर लेता है। तो सेल साइकिल टर्म कहाँ से आ गया? ये सेल साइकिल अभी हमको सुनने को मिल रहा है। सेल डिवीजन तो ठीक था कि सेल डिवाइड कर रहा है, उस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। अब बात हुआ कि सेल साइकिल क्या है, उसको समझते हैं। सेल साइकिल शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? देखिए, साइकिल शब्द का प्रयोग तब हम करते हैं जब कोई इवेंट या कोई चीज़ एक सीक्वेंस के हिसाब से चल रही हो, यानी कोई चीज़ एक सीक्वेंस यानी सीरीज वाइज 1 by 1 चल रही हो। दूसरी बात, उसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो। डायरेक्शन इन्वॉल्व हो कहने का क्या मतलब, यानी कोई चीज़ चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं, उसका क्या मतलब है कि वाटर साइकिल में एक सीक्वेंस वाइज कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस से कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कुछ एक नया चीज़ बन रहा है या एक नया चीज़ फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल नदी में, तालाब में पानी है, वहाँ से इवापोरेट हो रहा है पानी सन के थ्रू, वो पहला स्टेप हुआ, पहला चेंज। वो जो इवापोरेटेड जो एयर है या वो क्लाउड का रूप में लेता है, ठीक है, ये दूसरा फॉर्म। वो क्लाउड जब हेवी हो जाता है, पानी वर्षा होती है, ये तीसरा। तो ये इस चेंजेस के अकॉर्डिंग हमने साइकिल का यूज़ किया है। साइकिल में क्या हुआ कि वाटर साइकिल जब हम लोग बोल रहे हैं, वहाँ एक सीक्वेंस इवेंट चल रहा है कि पहले इवापोरेशन हुआ, तब जाके क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, तब जाके वर्षा हुई। ऐसे तो नहीं हुई कि अभी पहले क्लाउड बन गया तब इवापोरेट हो रहा है, तो ऐसा नहीं। सीक्वेंस वाइज सीरीज चल रहा है और डायरेक्शन भी है। सीक्वेंस मतलब 1 by 1 और डायरेक्शन के साथ। किस डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं उल्टा रिवर्स मार सकता है, नहीं, वो इस डायरेक्शन से चल रहा है तो इसी डायरेक्शन से चलेगा, वही होता है साइकिल का मतलब। तो सेल साइकिल कहाँ से आया कि सेल डिवीजन इतनी आसान टॉपिक नहीं है कि यहाँ एक सेल था, ये न्यूक्लियस इसके अंदर, ये अपने 2 डॉटर सेल में आसानी से डिवाइड कर लेगा। ये बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन इसके बीच में कई तरह के चेंजेस को सेल को फेस करना पड़ता है। यानी सेल जो है कई तरह के चेंज को अपने अंदर चेंज करता है और इसके कारण जो है सेल साइकिल का निर्माण हुआ, सेल साइकिल का। यानी कि इस स्टेज से इस स्टेज तक पहुंचने में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलता है। उस चेंजेस को हम इस सेल साइकिल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल में क्या होता है समझिए। सेल साइकिल का डेफिनेशन समझ लीजिए। तो सेल साइकिल क्या है?
तो सेल साइकिल कुछ नहीं है, इट इज ए सीक्वेंशियल इवेंट, आप इसको लिख सकते हैं, इट इज ए सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। इसीलिए मैंने आपको पहले डीएनए पढ़ाया था, डीएनए डुप्लीकेशन सेल कॉन्स्टिट्यूएंट डबल and finally cell divided into two daughter cell। ये सबसे शॉर्ट डेफिनेशन हुआ सेल साइकिल का। मतलब उस सारे चेंजेस को हमने मुख्य चेंज हमने क्या लिखा, डीएनए डिवाइड होता है, यानी डीएनए अपने आप को दो करता है, डुप्लीकेट करता है, डबल बनाता है, यानी फोटोकॉपी करता है। सेल के जितने भी कॉन्स्टिट्यूट है, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी आप देख पा रहे हैं, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वो अपने आप को भी डबल करते हैं। फाइनली जो है सेल जाके डिवाइड हो जाता है 2 टोटल सेल में। ये हो गया आपका डेफिनेशन सेल साइकिल के लिए। सेल साइकिल में आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं पॉइंट, लेकिन इस चेंज को होने में बहुत तरह के परिवर्तन को देखने को मिलता है, बहुत तरह के फेज से गुजरना पड़ता है। तो इस सेल साइकिल में जो ये चेंजेस दिखाई दे रहा है, एक जगह एक पॉइंट हम दिख पा रहे हैं कि यहाँ डीएनए डबल हो रहा है, दूसरा पॉइंट इसके जो है सेल कॉन्स्टिट्यूएंट डबल होंगे, और भी इस सेल कॉन्स्टिट्यूएंट इतने आसानी से डबल नहीं हो जाते हैं, डीएनए भी, और बहुत सारा चेंजेस उसको देखने को मिलता है। तो इस सेल साइकिल यानी सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हमको देखने को मिलता है, उस चेंजेस को हमने फेसेस का नाम दे दिया। किसको नाम दे दिया? ये जो चेंजेस ड्यूरिंग, आप लिख सकते हो चेंजेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और नहीं तो आप इसको बोल सकते हो सेल डिवीजन या सेल साइकिल। चेंजेस ड्यूरिंग सेल साइकिल और सेल डिवीजन इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज फेजेस। जो आप फेज पढ़ेंगे भी फेजेस के बारे में कि एम फेज, फलना फेज, चिल्ला फेज, तो ये सारे फेज जो हैं वो यहीं से आए हैं। इसी चेंज के अकॉर्डिंग हम फेज बना दिए और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। इस सेल साइकिल में जो चेंजेस आता है उसको हमने फेज बनाया, ठीक है, और हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया। अब बात आती है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मन में आपका कि सेल क्या डिवाइड करता रहेगा, कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा क्या, इसकी उम्र नहीं पूरेगी? मान लेते हैं कि कोई एडल्ट हो गया, अब इसकी कोई तरह की ग्रोथ होने वाली नहीं, ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। जब तक ग्रोथ होना था उसके अंदर ग्रोथ हो गया। मान लेते हैं कोई बंदा है, उसको 18 साल तक उसका कंप्लीट ग्रोथ कंप्लीट हो गया, अब ना उसकी साइज बढ़ रही है, ना कुछ बढ़ रहा है, जैसा है वैसा ही है। वो जब वैसा है तो सेल क्या डिवाइड अब करेगा या नहीं करेगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए, सेल सिर्फ ग्रोथ करने के लिए डिवाइड नहीं करता है, ग्रोथ करने के लिए सेल डिवाइड नहीं करता है। कई सेल मरते हैं, सेल का टाइम पीरियड होता है, सेल मरते हैं उसको रिपेयर करता है। सेल कई मर गए हैं तो उसको रिप्लेसमेंट करेगा, कोई डैमेज है तो उसको रिपेयर करेगा। सेल का काम सिर्फ ग्रोथ करना नहीं होता है, बहुत तरह का काम होता है, ठीक है। तो सेल हमेशा कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहता है, ठीक है। और क्यों करता है? क्योंकि ग्रोथ स्टेज आपका रुक गया, ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो कहीं आपको चोट लगती रहेगी, कई सेल्स मरते रहेंगे, उसके जगह पे दूसरे सेल्स का निर्माण होते रहता है। तो सेल डिवीजन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता ही रहता है थ्रू ए लाइफ टाइम, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इस सेल साइकिल को हमने मेनली 4 फेजेस में बांट दिया है। इन सेल साइकिल को मेनली 4 फेसेस के अकॉर्डिंग हमने बांटा है। उस 4 फेस को समझ लेते हैं। उस 4 फेस का नाम है, पहला फेस का नाम है एम फेस, उसका दूसरा का नाम है G1 फेस, S फेस और G2 फेस, ठीक है। सेल जो है 4 जगह हमको चेंजेस देखने को मिलता है, 4 तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको हमने 4 फेजेस में बांट दिया। 4 जगह चेंजेस के अकॉर्डिंग हमने फेस को बांटा था, तो हमने चेंजेस के अकॉर्डिंग यहाँ भी फेस बांट दिया कि एम फेस, G1 फेस, S फेस और G2 फेस होते हैं, ठीक है। अब जो इसका एलोबरेट करेंगे, यानी एलोबरेट डिटेल में आपको एम फेस, G1, S फेस, G2 फेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, वो भी फेस वाइज मिलेगा। G1 फेस पहला वीडियो आपके बाद आने वाला है, इसके बाद S फेस, इसके बाद G2 फेस करेंगे हम लोग, बाद में जाके हम लोग M फेस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके ICSE स्टूडेंट तक ये वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।